सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन। आज के 500 साल पहले पाखंडी लोगों ने तक्षशिला, नालंदा, उदंतपुरी, विक्रमशिला का अस्तित्व खत्म करने का पूरा प्लान बनाया था। तभी इन्होंने बड़े बड़े बौद्ध मठों पर अवैध कब्जा किया था, जैसे तिरुपति बालाजी, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, मथुरा, बद्रीनाथ, केदारनाथ और भी बड़े बड़े, बनारस और भी बड़े बड़े स्थान जहां इन्होंने आज के 300-400 पहले कब्जा किया। आप सभी लोग जानते हैं कि बोध गया, जहां तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है, यह स्थान भी पिछले 50 वर्षों से उन लोगों के कब्जे में है जिनका बुद्ध से और उनके सिद्धांतों से कोई लेना देना नहीं है। वहां आजादी से पहले इन्होंने कई बड़े बड़े मठों पर कब्जा कर लिया था। आजादी के बाद बायलॉज बनाकर बोध गया पर भी कब्जा कर लिया है। वहां आधे लोग ब्राह्मण व्यवस्था को मानने वाले हैं, आधे लोग बुद्ध की व्यवस्था को मानने वाले हैं। बुद्ध विहार में बकायदा सरकारी वेतन पाने वाला ब्राह्मण पूजा पाठ करता है, घंटुलिया हिलाता है, जो बुद्ध की शिक्षाओं के विरुद्ध है। हालांकि वहां कुछ बौद्ध भिक्षु भी बतौर पुजारी लगाए गए हैं, लेकिन उनकी भी मिली भगत उन्हीं के साथ है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं ये बायलॉज बदले, परिवर्तन हो। और तमाम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट कमेटी में ऐसे लोग हैं जिनका बुद्ध से, उनके विचारों से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सरकार के आश्रय से पिछले 25-30 सालों से वहां ओबीसी के लोग, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, तमाम लोग मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कभी भी किसी ने यह हिम्मत नहीं जुटाई कि बौद्धों के मठों को बौद्धों को दे दिया जाए और वहां से ब्राह्मणों को निकाल दिया जाए। चूंकि वोट बैंक की राजनीति थी, उनका सत्ता परिवर्तन से लेना देना होता है, व्यवस्था परिवर्तन से कोई लेना देना नहीं होता है। तमाम आंदोलन हुए, तमाम बौद्ध भिक्षु जेल गए, बड़े बड़े आंदोलन हुए, तमाम बौद्ध भिक्षुओं को मंत्री पद दे दिया गया, तमाम बौद्ध भिक्षुओं को लाल बत्तियां दे दी गई, लेकिन सत्ता परिवर्तन करने वालों ने व्यवस्था परिवर्तन की नहीं सोची। आज पूरे देश में बहुत बड़े स्तर पर बोध गया मुक्ति आंदोलन चल रहा है, लेकिन मनवादियों की कानों में जू तक नहीं रेंग रही है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि कुछ लोग जो बौद्ध हैं वो मेरे साथ मिले हैं और हमारी इस आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं, वो परिवर्तन नहीं चाहते हैं। ये तो बात गनीमत थी कि भारत आजाद होने से पहले बड़े बड़े बौद्ध मठों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाकर सरकार ने कब्जा कर लिया। ये बायलॉज बनाकर के बोध गया पर भी कब्जा कर लिया। अब एक नई और खबर आ रही है कि इन्होंने दीक्षा भूमि पर भी कब्जा कर लिया है। दीक्षा भूमि जो मैनेजमेंट कमेटी है, उसमें 7-8 ब्राह्मण व्यवस्था के लोग हैं जिनका बाबा साहब से कोई लेना देना नहीं है, बुद्ध से लेना देना नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि ये पाखंडी लोग विज्ञानवादी, तर्कवादी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध की व्यवस्था में कैसे घुस जाते हैं? या तो हमारे लोग गद्दार हैं, हमारे लोग दलाल हैं, डरे हुए मरे हुए हैं, उन्हें घुसेड़ लेते हैं, या तो वो अपनी काबिलियत के दम पर या हमें खरीद करके घुस जाते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है। आज पूरे देश में चर्चा का विषय है कि बड़े बड़े मठों पर इन्होंने कब्जा कर लिया। गुलाम भारत के दौरान, स्वतंत्र भारत के बाद इन्होंने बोध गया पर कब्जा कर लिया, और अब जब बीजेपी की सरकार पूरे भारत में है, पूरे प्रदेशों पर कब्जा इन्होंने कर लिया है, अब इन्होंने दीक्षा भूमि पर भी कब्जा कर लिया है। ये बहुत बड़ी मैं खबर आपको बता रहा हूं। वहां के मैनेजमेंट कमेटी में एससी, ओबीसी के अलावा तमाम ब्राह्मण हैं जो चोटी रखते हैं, तिलक लगाते हैं, गणपति घर में सजाते हैं और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के विरोधी हैं। वो आरएसएस के लोग भी हो सकते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसलिए मैं चाहता हूं भारत के विज्ञानवादी, तर्कवादी लोगों, अंबेडकरवादी लोगों, जागो और अपनी धरोहरों को सुरक्षित कराओ, अपनी विरासत की रक्षा करो। जिन लोगों की विरासतें गुलाम हो जाती हैं, दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं, उन लोगों का इतिहास भी धूमिल हो जाता है। ये बहुत दुखद खबर है भारत के बौद्धों के लिए, अंबेडकरवादी लोगों के लिए, कि दीक्षा भूमि की मैनेजमेंट कमेटी में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 5-5 ब्राह्मण घुस चुके हैं, और वो लोग
उसको ध्वस्त करना चाहते हैं। आने वाले समय में दीक्षा भूमि को ये मिटा सकते हैं, गिरा सकते हैं, बॉम्ब लगा के उड़वा भी सकते हैं। इसलिए भारत के सभी बौद्धों को, अम्बेडकरवादियों को आपस में झगड़ा न करके, आपस में एक दूसरे की बुराई न करके असली शत्रु को पहचानने की जरूरत है। ये लोग जिनसे लड़ रहे हैं असल में ये इनके दुश्मन नहीं है, और जिनके साथ इनकी संधि है, जिनके साथ सुबह शाम बैठते हैं, गर्व महसूस करते हैं, असली दुश्मन वो हैं। ये बात समझनी पड़ेगी कि अब तक जिनके साथ हम लड़ रहे थे वो असली दुश्मन नहीं थे, और जिन्हें हमने इज्जत सम्मान बख्शा है वो असली दुश्मन हैं। वो मीठे हो सकते हैं, सम्मान आपका कर सकते हैं, लेकिन अंदर खाने आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दीक्षा भूमि में ब्राह्मण कैसे घुसे, किसने घुसने दिया, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बौद्धों के लिए, अम्बेडकरवादियों के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात है कि ब्राह्मण दीक्षा भूमि में कैसे घुसा। आओ हम सब मिलकर के बचाते हैं, बोध गया को मुक्त कराएंगे, दीक्षा भूमि को भी बचाएंगे, और सारे लोग मिलकर, समान विचारधारा के लोग मिलकर इस अभियान को चलाते हैं और इन पोंगा पंडितों को, पाखंडियों को मार करके भगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।